ये जो भय अंदर होता है किसी भी विषय का, ये केवल मन की कल्पना होती है। जैसे अपने गंगा के किनारे भ्रमण किए, अकेले ही रहे, बच्चापन से भगवत मार्ग में रहे, तो मन कभी कभी भयभीत करता था। प्रायः गंगा जी में ग्रामीण लोग आसपास के शव को फेंक ही देते हैं। अब थोड़ा जलाने के लिए कड़ाई से नियम डाला गया है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। वैसे प्रवाहित कर देना ही, बस कुत्ते चीत चीत करके लाशों को खा रहे किनारे जब भ्रमण कर, मतलब हर 100-200 कदम में आपको 2-4 लाशें ऐसे मिलेगी पड़ी हुई, ऐसे कुत्ते खा रहे। जब कभी मन भयभीत करता तो भगवत कृपा से यही बात आती कि कोई भी यहाँ स्वतंत्र नहीं है। सबके ऊपर जिसका शासन है उसे ईश्वर कहते हैं, वही तो ईश्वर है। चींटी भी स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर भी भगवान का शासन है। वो उतना ही चलेगी, फिरेगी, हिलेगी, डुलेगी। आपके शरीर में यदि उसे काटना है तो वहीं लाया जाएगा, वहीं कटेगी। और आपसे मसल करके मरना है तो वैसे ही मसल के मर। पूरा विधान ईश्वर के द्वारा सब नियत है। कुछ छूट मनुष्य शरीर में दी गई है कि आप अच्छे कर्म करके, आप शुभ कर्म करके उन्नति कर सकते हो लोक लोकांतर की, या शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो, या अशुभ कर्म करके नरक आदि जा सकते हो। थोड़ी छूट। अगर वो ज्यादा उपद्रव करने लगेगा, चाहे शुभ का या अशुभ का, तो भी उसके ऊपर शासन होने लगेगा। अगर शुभ का अधिक होने लगा तो देवता पिंड डालने लगेंगे कि हमसे आगे न बढ़ जाए, और अशुभ का हुआ तो उसे शासन में लिया जाएगा। पूरी सृष्टि को त्रास नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर उसका, तभी तो भगवान विविध प्रकार के अवतार लेकर के उनका विनाश करते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं। एक वायु भी चलेगी ना तो ईश्वर की ही आज्ञा से चलती है। कुछ भी यहाँ स्वतंत्र नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, पक्का समझ लीजिए, कोई स्वतंत्र नहीं। इसीलिए तो भक्त बेपरवाह हो जाता है कि जो मेरे प्रभु विधान करेंगे वही मेरे जीवन में होगा, अब मुझे क्या चिंता करनी। बिल्कुल चिंता नहीं, डर तो होना ही नहीं चाहिए। जहां कहीं भी हमें डर लगा है तो हम पहले अपने डर की निवृत्ति की। जैसे हमारे मन ने डराया है, ये खंडहर है, गंगा का किनारा है, पास में श्मशान, इसमें भूत रहते होंगे, यहां मत रुको। हम वहीं जाके रुके थे। नाम जप करते हुए जब मन भयभीत करता तो कहते हम देखेंगे कौन भूत आता है, कौन परेशान। केवल मन की एक कल्पना है। समस्त चर अचर में भगवान ही समाये हुए हैं। समस्त चर अचर भगवान के ही शासन में है। अभी इनको बता रहे थे कि गंगा के किनारे हम 4 बजे गंगा स्नान करते थे। न टार्च थी न कुछ ऐसा, अंधेरे में पैरों के नाप और अभ्यास के अनुसार हम वहाँ पहुँच जाते थे। बहुत काफ़ी रेत होती थी, काफ़ी जगह जल भराव होते हैं, और जब धुंध होती है ना सर्दी में, तो आँख भी काम नहीं करती कि कहाँ मार्ग है, तो अनुमान से पहुँचते थे। पैरों की गति अनुमान, इतना चल लिए, अब लगभग इतने के पास घाट होगा, ऐसा। तो वहाँ एक रास्ते में बहुत बड़ा उसे रमसल कहते हैं देहाती भाव में, अब वो जो भी कहा जाता हो, घास का बड़ा झुंड, मतलब जैसे कुशा होता है उससे बड़ा वो होता है, उसमें सफ़ेद लंबा लंबा इतना फूल निकलता है। तो ये अलग अलग भाषा में उसको बोलते हो। वो काफ़ी दूर तक था, उसके बीच से जाना होता था। तो जीव ही हम निकलते तो जैसे हवाई जहाज उड़ने की आवाज़ आती ना, ऐसे होता है एकदम। मन एकदम कहता कोई है। अब 4 बजे अंधेरा, वहाँ कौन दिखाई दे रहा है। मन को समझाते नहीं, प्रभु है, प्रभु के सिवा नहीं। गंगा स्नान करके आते तो कदम लड़खड़ाने लगते, यहाँ कुछ तो है। प्रकाश होने के बाद फिर ऐसा भय जाता। एक दिन हमने कहा इस मन को निर्भय करना ही होगा। जब वहां से निकले वही आवाज, खड़े हो गए। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक यहां से जाएंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। बहुत मतलब जिद्दी स्वभाव रहा है। खड़े रहे, एक बार भी बंद नहीं हुआ। हमें लगा कि अगर कोई होता तो हम खड़े तो दोबारा भी तो आवाज होती।
और हम कहा जाएंगे तभी जब सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्य उदय हुआ, प्रकाश में देखा लाश को खाने वाली लाखों मक्खियां बैठी हुई बड़ी बड़ी। तो जहां उनको लगता कोई ऐसे है तो एकदम आवाज, वो एकदम उनका देखो। एक बार सफीपुर गंगा के किनारे हैं, अकेले वहां पे खंडहर घाट। तो जो ही थोड़ा अंधेरा हुआ तो ऐसे दृष्टि गई तो छत में एक आदमी खड़ा, मुंह में सब काली पोती ऐसे, हमका पक्का भूत है। अंदर से आया कि अब यहाँ कौन और हो सकता है भूत। मतलब इतना साहस होने पर भी रोम रोम खड़े हो गए। हम कहा ये तो हमें गंगा किनारे टिकने नहीं देगा मन, ये तो परेशान करेगा। भगवान नाम तो चलता ही था। नजदीक गए, हम गए नीचे उतर, वो छत में था। वो वैसे ऐसे मतलब प्राण निकल जाए। अंधेरा, गंगा का किनारा, 10-10 किलोमीटर, कोई गांव नहीं, और वो एकदम काला ऐसे पूरा अंदर से एकदम भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये मतलब दृढ़ विश्वास रहा है तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। उसे कहा नीचे उतर। वो धीरे धीरे जैसे चढ़ा था वैसे उतर के आया। मन कहता है ईंट उठा लो आसपास। मन बड़ा विचित्र होता है। वो नहीं, शांत। नजदीक हमको ऊपर क्यों चढ़े हुए थे। थोड़ी देर बात करने पर पता चला वो आदमी पागल था। किसी ने उसके मुंह में कालिक पोती थी, फटे कपड़े पहने हुए। अब बताओ, ना कोई भूत है ना कोई भय, केवल हमारी मानी हुई कल्पना है। हाँ, कुछ अधोगति को प्राप्त हुए जीव भूत योनि को प्राप्त होते हैं। वो वही आक्रमण करते हैं जहां प्रभु का विधान होता है। जिससे कोई अशुभ कर्म करने वाले जन हैं तो उनके ऊपर जाकर वो पानी भी नहीं पी सकते एक बूंद, चाहे गंगा किनारे घूमे चाहे यमुना किनारे। जो भूत योनि है पानी भी नहीं पी, विधान के अनुसार ही उनका होता है जीवन। ऐसे थोड़ी कि स्वतंत्र भूत है जिसको चाप पटक दिया, ऐसा नहीं। उनके लिए विधान है। जो ऐसे कुकर्म करने वाले रहे, आसुरी प्रवृत्ति के जन है, उनको दंड देने के लिए उनका विधान कर दिया जाता है। कभी कभी संत महात्माओं के पास वो अपना उद्धार करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे के पास नहीं आते कि भाग पड़े। वो इतने दिग्गज होते हैं कि उनका उद्धार करने में समर्थ होते हैं। वो ऐसे थोड़ी होते हैं कि कल्पना मात्र से भयभीत, ऐसे नहीं। जैसे उड़िया बाबा के चरित्र में भी आता है, बड़े बड़े महापुरुषों के वो आते हैं अपना कल्याण कराने के लिए, तो उनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि उनका कल्याण करते। तो किसी को इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए कि अमुक 100 वहां रखा रहा तो मुझे कभी कोई भय नहीं, कहीं भय नहीं। हितधाम में लेटे हुए थे बारंडे में, तो ठंडा ठंडा लगा, तो एकदम आँख खुली तो देखा फन काड़े काला सर। यही हितधाम की बात कह रहे। उठे, हम कहा प्रभु आप जाओ। लघुशंका गए, उनका अंदर सोएंगे नहीं, जीव जंतु है, कभी दब जाए तो काट। अंदर गए तो आसन में फन काड़े। हम कहा रहने दोगे कि नहीं आप। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं। जब तक आपके जीवन में वो दंड विधान नहीं, तब तक कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस तरह की भावना कभी अंदर पनपने ही नहीं देना चाहिए। यदि पनप रही है तो उसका निवारण करना। जैसे डर लग रहा है तो लाइट जलाओ, देखो डर है कहाँ। पूरे कमरे में देखो, पूरी रात कीर्तन करो, देखो कहाँ है। कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक घटना आपको बताया जो वास्तविक डर की थी। शैनपुर में थे, तो वहां का एक माना हुआ हिंसक जो अच्छे अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। गंगा किनारे भ्रमण करते करते अभी 2-4 महीना हुए थे वहां रुके। बहुत मंगलमय स्थान, भजन में स्वाभाविक रति हो। सांप बिच्छी तो वहां चीटी की तरह घूमते थे। 90 बीघा घनघोर जंगल अब भी है। अब क्या दशा है उसकी वो तो हमें पता नहीं जंगल की। गंगा जी नीचे से बह रही। तो एकदम जो प्रधान गेट था, श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी की तपस्थली, प्रधान गेट के पास बैठे हुए थे 2-4 वयोवृद्ध जन ऐसे प्रश्न कर रहे थे, ऐसे भगवत चर्चाओं। वो मोटरसाइकिल से आया, वहां उस गेट से कोई जूता या वाहन अंदर नहीं जाते थे, और वो जूता पहने हुए ऐसे स्वाभाविक जो वहां की नियम पद्धति थी उसके भाव से प्रेरित होकर हमने कहा भाई कैसे। वहां जो बैठे हुए थे वो तो कुछ नहीं बोले।
उनका ये जूता पहनकर आप मोटरसाइकिल से अंदर जा रहे हैं, बाबा सरकार की तपा स्थली है, उचित नहीं है। हमारी तरफ ऐसे देखा, गाड़ी वहीं खड़ी की, चला गया, जो भी जैसा, जूते पहने ही। फिर वापस आया, हम कहा भाई गाड़ी यहाँ स्टार्ट नहीं होगी, बाहर ले जाके स्टार्ट करो गाड़ी। हम भाव कहा था कि यहाँ स्टार्ट मत करना, बाहर ले जाओ। वो स्टार्ट ही नहीं हुई, बड़ा प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हुई। मतलब हम कोई सिद्ध नहीं, वो घटना घटनी थी। अब वो हमारी तरफ बड़ी गुस्सा से देखता हुआ चला गया। अब जो वहां लोग बैठे थे उनका पता है, महाराज ये दसियों लोगों को हंसिया से काट चुका है। हे परम पूज्य गुरु जी, इतना प्यारा और अद्भुत ज्ञान हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कमेंट में चरण स्पर्श लिख दें। कोई नहीं टिकता था, रात्रि में बड़ा भयावह था।